हरिलाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत के प्रथम स्कंद का द्वितीय श्लोक देखते हैं। हम लोग प्रथम श्लोक की चर्चा कल कर लिए थे, द्वितीय श्लोक को हम लोग देखते हैं। ये भी श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में गाया गया है। कौन से छंद में? शार्दूल विक्रीडित। तो देखते हैं हम लोग इस श्लोक को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अर्थ को समझते हैं। धर्म है प्रोज्झित कैतवोत्र परमो धर्मो प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् वेद्यं वास्तवमस्त्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत का अनुबंध चतुष्टय बताया गया है। क्या बताया गया? अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय। ये जानना बहुत जरूरी है कि भागवत का अनुबंध चतुष्टय क्या है। जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं उसका अनुबंध चतुष्टय हमें पता होना चाहिए। इस श्लोक में भागवत का अनुबंध चतुष्टय बताया गया है। संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम बिनानुबंधं ग्रंथादौ मंगलम नैव शक्यते। सिद्धांत कौमुदी का श्लोक। संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, इन चार चीजों को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। किसको किसको? संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। मतलब ग्रंथ के मंगलाचरण में ही इन चारी चीजों को बता दिया जाता है कि ग्रंथ का संबंध किससे है, इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, किस वस्तु में वर्णन किया गया है, किस चीज का, और इस ग्रंथ का लाभ क्या होगा पढ़ने से। ये चारों चीजें बता दी जाती, उसको अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। अगर ग्रंथ के प्रारंभ के मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय नहीं बताया गया तो ग्रंथ अधूरा माना जाता है। समझ गए ना? क्या समझना है? अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ के प्रारंभ में ही बता दिया जाता है। चाहे जो भी आप ग्रंथ देखिए उसके प्रारंभ में मंगलाचरण में उस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय बता दिया जाता है। तो इस पे अनुबंध चतुष्टय बताए क्या क्या होता है। अनुबंध चतुष्टय में संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। तो बता रहे हैं कि भागवत का प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाए, ये भागवत का प्रयोजन है। ठीक है ना? भागवत का विषय क्या है? वेद्यम वास्तवमत वस्तु, उस वास्तव वस्तु को जानना ये भागवत का विषय है। अधिकारी कौन है भागवत का? निर्मत्सराणाम सता, जिसके हृदय से मात्सर्य भाव निकल गया है वो भागवत सुनने का अधिकारी है। और भागवत का संबंध क्या है? शिवदम, कल्याण को देने वाली है। ये भगवान से, श्रीमन्नारायण से इसका संबंध है। ये भागवत का है अनुबंध चतुष्टय। समझ गए? ग्रंथ में देखते हैं क्या कह रहे हैं। अत्र श्रीमद् भागवते, लिखा है ना, धर्म है प्रोज्झित कैतवोत्र। अत्र श्रीमद् भागवते परमो धर्म है निरूप्यते, परम धर्म का निरूपण किया गया है। कैसे परम धर्म का? प्रोज्झित कैतव,
यानी प्रकर्षेण उज्झितम त्यक्त्वम फलकांक्षानुरूपम रहितम यस्तम प्रोज्झित कैतर, यानी किसी भी फल की अभिलाषा से रहित इस श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। निर्मत्सराणाम सताम, सताम यानी मनुष्यों के लिए। कौन से मनुष्य? निर्मत्सराणाम, जिनके हृदय से निर्गता मात्सर्यस्याम ये शाम सा निर्मत्सराणाम, जिसके हृदय से मात्सर्य भाव निकल गया है, उन मनुष्यों के जानने के लिए इस श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। मात्सर्य भाव क्या होता है भाई? मत्तः कथम सह अग्रे सरति गच्छति इति मात्सर्य, जलन की भावना। वो मुझसे आगे कैसे चला गया, मुझसे ज्यादा वो धनवान कैसे है, मुझसे ज्यादा वो विद्वान कैसे है, मुझसे ज्यादा वो पैसा वाला कैसे है। जो जलन, ईर्ष्या, होड़ की भावना है, यही है मात्सर्य भाव। तो जिसके हृदय से मात्सर्य भाव निकल गया है, उसके जानने के लिए इसमें धर्म का निरूपण किया गया, परम धर्म का। अच्छा, हम लोग प्राय धर्म के साथ में कपट जोड़ लेते हैं, समझ गए ना। बिहारी जी को 10 रुपए की माला चढ़ाएंगे तो आस रखेंगे कि हमारा 50,000 का काम बन जाए, है ना। तो हम लोग धर्म में कपट जोड़ लेते हैं, लेकिन भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया, छल कपट से रहित परम धर्म का निरूपण, समझ गए ना। और जिसके हृदय से मात्सर्य भाव चला गया, ये जलन मात्सर्य की भावना, देखो मात्सर्य और मच्छर में थोड़ा सा अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मात्सर्य भीतर से काटता है, काटते दोनों हैं। मच्छर बाहर से आपको नोचेगा, मात्सर्य अंदर से नोचेगा। एक व्यक्ति भोले बाबा की तपस्या किया, भोले बाबा प्रसन्न हुए, वरदान मांगो, जो तुम्हें मांगोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा तो तुम्हारे पड़ोसी को 2 मिलेगा। अब व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ, तपस्या हम किए, मजा पड़ोसी चखे। हमारा 1 मंजिल मकान बन जाए, उसका 1 मंजिल बना, पड़ोसी का 2 मंजिल बन गया। हमारे द्वार पे 1 कार खड़ी हो जाए, उसके यहाँ 1 कार खड़ी हुई, पड़ोसी के यहाँ 2 कार। अब उसे बड़ा प्रार्थना किया, हे भगवान हमारे द्वार पे 1 कुआं खोद जाए। पड़ोसी के द्वार पे 2 कुआं खुद गया, फिर भी पड़ोसी बेचारा बच के कैसे निकल जाता। भगवान से प्रार्थना किया हमारी 1 आंख फूट जाए, मतलब कैसे भी करके हमारा नुकसान हो चाहे फायदा हो, बस सामने वाले का फायदा नहीं होना चाहिए। ये है मात्सर्य भाव। आदमी अपना पैसा खर्च करके अपना नुकसान कर करके सामने वाले का नुकसान करना चाहता है। तो जिसके हृदय से मात्सर्य भाव निकल गया है, उसके जानने के लिए भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म शब्द व्याकरण के ध्रीय धरणे धातु से बनता है। धरत यस्माद अधोआयातम ज्ञायतो ये नवाहरि कर्तारम यो मोदयति हन्ति पाप सदाखिलम तेन धर्म इति प्रोक्तो रूप सिद्धिर निपातनः। शब्दार्थ निर्णय का श्लोक है। धरत यस्माद अधोयातम, जिसका अधः पतन हो रहा है, उसे जो धारण करता है, जिसके द्वारा भगवान श्रीमन नारायण को, श्री हरि को, श्री विष्णु जी को जाना जाता है, जिसको करने से कर्ता के मन में प्रसन्नता होती है, पापों का नाश हो जाता है, वही धर्म है। अथवा बंसीधर जी अपनी टीका में लिखते हैं कि अर्थ तो सेम है, उसका भी अभिप्राय की धरती जीवान्यासा, धरा पृथ्वी जो प्राणियों को धारण करती है वो पृथ्वी है, और धरती अधः पतनानि जीवान्यासा धर्म है। जिनका अधः पतन हो रहा है, जो नीचे की ओर गिर रहे, उन्हें जो धारण करता है वो धर्म है। ध्रियते अधः पतनानि पुरुषान् अनेन इति सः धर्मः, धर्म है। महाभारत में धर्म की परिभाषा बड़ी सुंदर शांति पर्व में लिखी गई है कि सबई धर्मो यत्न कपटमस्ति, धर्म वही है जिसमें छल कपट तनिक भी नहीं है। अथवा भीष्म जी महाभारत में कहते हैं यह स्याद अहिंसा संपृक्तः सबई धर्म इति निश्चय। महाभारत शांति पर जो अहिंसा से युक्त है वही धर्म है। अथवा यतोभ्युदय श्रेयस सिद्धि स धर्म, न्याय दर्शन, कि जिससे अभीष्ट वस्तु की सिद्धि हो वही धर्म है। तो श्रीमद् भागवत में धर्म ही नहीं बल्कि परम धर्म का निरूपण किया गया है। एक होता है धर्म और दूसरा होता है परम धर्म।
पति का पत्नी के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, भाई का बहन के प्रति, पुत्र का पिता माता के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या कर्तव्य, ये है धर्म। इन सबसे उठ करके परमात्मा के चरणों में चले जाना, ये हमारा परम धर्म। तो इस श्रीमद् भागवत में छल कपट से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। अब इस लाइन को दूसरे तरीके से समझो। अभी हम लोग इसका संधि विच्छेद कैसे किए हैं कि प्रोज्झित कैतवोत्त परमो, तो कैतव धन अप्त धन परमो, ऐसा हमने अभी संधि विच्छेद किया। यानी अप्त भागवते परमो धर्म निरूपते, परम धर्म का निरूपण किया गया कैतवो यानी कपट से रहित परम धर्म का। अब हम अत्र धन परमो संधि विच्छेद ना करके अत्रप धन रमो करेंगे। अत्रप एक साइड कर देंगे और रमो एक साइड कर देंगे। मतलब इस तरह से हम पढ़ेंगे श्लोक को कि धर्म है प्रोज्झित कैतवोत्रप रमो, ऐसे पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो अर्थ इसका इस तरह से होगा, अत्रप धन रमो जब कर देंगे तो अर्थ ऐसा होगा कि धर्म है इस श्रीमद् भागवत में प्रोज्झित कैतवोत्रप रमो, यानी प्रोज्झित कैतव, प्रकर्षे उज्जितम त्यक्तम फलकांक्षानुरूपम, यानी फल की इच्छा से रहित धर्म। फलेच्छा यत् जायन्ते सवै धर्मः स कैतवः, फलेच्छा नात् जायन्ते स शुद्धः परिकीर्तितः। शब्द रत्न का श्लोक है। जिस कर्म को करने से किसी भी फल की इच्छा हो वो कैतव यानी कपट वाला धर्म है, और जो फल की इच्छा से रहित जिस धर्म को किया जाए वो शुद्ध धर्म कहा जाता है। तो इस श्रीमद् भागवत में क्या है, अत्रप धन रमो, यानी अत्रप रमो करेंगे। तो अत्रप जब करेंगे तो अत्रप में जो आ है वो नय का आ है। त्रप यानी होता है लज्जा, यानी और अत्रप यानी लज्जा रहित। तो नास्ति त्रपा लज्जा ये शांते अत्रपा सुखादया, नास्ति त्रपा लज्जा इति अत्रपाः सुखादयाः नारदादया ये शांते रमन्ते यस्मिन् सह अत्रपम्, कि जिनके अंदर वैष्णव इत्यादि को दंडवत प्रणाम आदिशु त्रपा लज्जा नास्ति, कि लोगों को संतों को दंडवत प्रणाम इत्यादि करने में, धर्म की परिभाषा इत्यादि व्यक्त करने में किसी भी प्रकार की लज्जा शर्म नहीं आती। ऐसे सुखदेव, नारद, सनत कुमार जैसे मनीषी भी जिस पे रमण करते हैं वो है श्रीमद् भागवत। तो इस श्रीमद् भागवत में छल कपट से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। वेद्यम यानी जानने योग्य, वास्तवम वास्तव वस्तु का। अत्र श्रीमद् भागवते, इस श्रीमद् भागवत, देखो अत्र दोबारा फिर आया, समझ गए ना। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द आया है। आगे आएगा कि सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र, वहां फिर अत्र आया। तो इस श्लोक में 3 बार अत्र आया। अत्र श्रीमद् भागवते वेद्यम जानने योग्य वास्तवम वस्तु, वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। यद भावात्मकम वस्तु न तद्वै वास्तवम भवत्, जो भावात्मक नहीं है वो वास्तव है। वास्तव वस्तु क्या है, वास्तवो जीव है, वास्तवी माया, वास्तवम जगत च तेषाम एक भावो वास्तव। श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका में लिखते हैं कि इस पे पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीनों का वर्णन कर दिया गया। वास्तवो जीव है पुलिंग, वास्तवी माया स्त्रीलिंग, वास्तवम जगत नपुंसक, कि जगत, जीव और माया का भली भांति ज्ञान हो जाना ही वास्तव है। मतलब ये भान हो जाना, ये ज्ञान हो जाना कि ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा भान हो जाना ही वास्तव है। तो इस श्रीमद् भागवत को पढ़ने से वास्तव वस्तु को वेद्यम यानी जाना जा सकता, जिसको जानने से शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति, कल्याण हो जाता है। दान दाने धातु से अच्छा कल्याण हो जाता है। सिरति मंगलातम च बकारो दाति वाचक है, मंगलानाम प्रदाता यह सह शिव परिकीर्तित है। ब्रह्मवैवर्त पुराण। सी का अर्थ होता है मंगलवाचक और वा का अर्थ होता है देने वाला। जो मंगल को देने वाला है वो शिव है। तो शिवदम इस श्रीमद् भागवत के उस वास्तव वस्तु को जान लेने से कल्याण हो जाता है। किस प्रकार से, तापत्रयोन्मूलनम, त्रयता, दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक,
ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलनम यानी विनाश हो जाता है, जड़ से नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के पढ़ने से ये तीनों ताप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवते, इस श्रीमद् भागवत में महामुनि वेदव्यास ने सब कुछ लिख दिया है। सर्व वेदात सारोवत वेदव्यासेन भाषितम योग वासिष्ठ शास्त्र, कि श्रीमद् भागवत के रूप में वेदव्यास ने सब कुछ लिख दिया है। वास्तव में श्रीमद् भागवत की जो रचना है ये व्यास जी की स्वतंत्र कोई रचना नहीं है। ये पुराण जो अनादिकाल से है, ये पुराण जो है अनादिकाल से आए हैं। कल हमसे कोई प्रश्न भी किया था कि बोले कि जब भागवत जो है व्यास जी ने लिखी, व्यास जी ने रचना की, सुखदेव जी को पढ़ाई और सुखदेव जी को पढ़ाई, सूत जी बाद में सुने, तो फिर इस भागवत में सूत जी और सुखदेव जी की चर्चा कहां से आ गई? कल हमसे कोई प्रश्न कर रहा था। तो हम आपको बता दें ये भागवत कोई आज की रचना नहीं है, या आज से 5000 वर्ष 5200 वर्ष की पहले की रचना, वेदव्यास की कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरम च वक्तेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता। मत्स्य पुराण का श्लोक है कि ये सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनके मन में पुराण पहले ही भरे हुए थे। 18 पुराण, समझ गए ना? 18 पुराण उनके मन में पहले ही भरे, तो उन्होंने पहले पुराणों को निकाला, तब जाकर के वेदों का स्मरण किया। तो ये पुराण आज के नहीं है, अनादिकाल के हैं। तो चतुर्लक्ष प्रमाणे ने द्वापरे सदा, मत्स्य पुराण में वर्णन है कि हर द्वापर में आकर के 28वें द्वापर में भगवान वेदव्यास जी जो है आते हैं और भागवत और 18 पुराणों को प्रकट करते हैं। वो स्वयं अपने मन से लिखते नहीं हैं, बल्कि वो समय के फेर से जो लुप्त हो गए हैं पुराण, और जो भी बुद्धि कम हो जाती व्यक्ति की, तो वो दोबारा उसको लिपिबद्ध करते हैं, उसका स्मरण करते हैं। समझ में आई बात ना? तो ऐसा नहीं कि आज से 5000 वर्ष पहले व्यास जी ने इसको लिखा। व्यास जी तो वो समय के फेर से लुप्त हो गया, तो उन्होंने प्रकट किया है पुराणों को दोबारा से। समझ गए ना? आज अब जैसे देखो, अभी आएगा द्वितीय स्कंद में श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन्न का क्या कर्तव्य है? सुखदेव जी वरीयाने स्ते प्रश्न से उत्तर देना शुरू करते द्वितीय स्कंद से। तो क्या सुखदेव जी ने परीक्षित को द्वितीय स्कंद से भागवत सुनाई? नहीं, सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रथम स्कंद से और जन्माद्यस्य से ही भागवत सुनाई है। प्रथम स्कंद के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक से ही सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई है। और सुखदेव जी ने परीक्षित को यह भी सुनाया कि राजन, तुम्हें श्राप लगा, तुम कैसे पैदा हुए, तुम्हें कैसे श्राप लगा, तुम कैसे गंगा के तट पे आके बैठे, फिर मैं वहां पर कैसे आया, तुमने मुझसे क्या पूछा, मैं क्या उत्तर दे रहा हूं, यह भी सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। हाँ, और ये भी सुनाया कि परीक्षित अभी तुम्हें तक्षक काटेगा, तुम्हारा देहावसान हो जाएगा, हम चले जाएंगे, फिर तुम्हारा बेटा सर्प यज्ञ करेगा, ये भी सुनाया। क्यों? क्योंकि कोई व्यास जी की रचना थोड़ी ना है कि आज की है या सुखदेव जी की, ये तो अनादिकाल की कथा है। ये सुखदेव और परीक्षित आज के नहीं है। राजा परीक्षित का नाम ऋग्वेद में भी लिखा है, राजा परीक्षित बभूव, ये ऋग्वेद का वर्णन है। ऋग्वेद में लिखा है कि राजा परीक्षित हुए थे, ये ऋग्वेद में वर्णन है। कोई आज के नहीं है परीक्षित, या सुखदेव जी आज के नहीं है। ये हर द्वापर में ऐसी लीलाएं घटती हैं। व्यास जी आते हैं और समय के फेर से जब ये नष्ट हो जाते हैं पुराण, तो उनको दोबारा से वो प्रकट करते हैं। समझ में आई बात ना? तो ये आज की ये कोई कथा नहीं है। इसलिए पुराणों को साक्षात जो है इसको पंचम वेद माना गया है। इतिहास पुराणानाम पंचमो वेद उच्यते, इसको पंचम वेद माना गया है इतिहास और पुराणों को। समझ में आई बात ना? तो इस श्रीमद् भागवत में महामुनि वेदव्यास जी ने सब कुछ वर्णन कर दिया, संपूर्ण शास्त्रों को वर्णन कर दिया। तो किंबा पर ही ईश्वर, किसी अन्य ईश्वर, किसी अन्य ग्रंथ से क्या प्रयोजन है? जिस समय सद्यो यानी शीघ्र, हृदय यानी हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे परमात्मा, अत्यकृत भी शुश्रूषु भी, आप श्रोतुम इच्छद भी, आप जिस समय सुनने की इच्छा रखेंगे तत्क्षणात् उसी क्षण आपके हृदय में
परमात्मा आपके आकर के कैद हो जाएंगे। हनुमान चालीसा में तो कहना पड़ता है, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सिरभु, कि प्रभु रामचंद्र माता जानकी लखन के साथ मेरे हृदय में बैठे। भागवत में कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल संकल्प करना है कि हमें भागवत पढ़ने जानी है या सुनने जानी है। आप संकल्प मात्र कर लेंगे तो परमात्मा उसी समय आपके हृदय में आके कैद हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हृदय अवरुद्धते, हृदय में आके कैद होंगे, ये नहीं कि आके विराजमान होंगे। शब्दों को देखो, बैठने में और कैद होने में बड़ा फर्क है। बैठने का तो मतलब है कि बैठ गए हैं तो जब चाहेंगे चले भी जाएंगे। कैद होने का मतलब है आपकी इच्छा के बिना नहीं जा सकते हैं। समझो कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, उसको निकालने के लिए दूसरा व्यक्ति कुएं के अंदर गया, जो दूसरा वाला गया है उसको ये नहीं कहेंगे गिरा है, उसे कहेंगे वो तो कुएं पे उतरा है, पहले वाले को कहेंगे वो गिरा है। तो भगवान कैद होंगे, मतलब ये उतरने वाला तो अपनी स्वेच्छा से चढ़ भी सकता है, लेकिन जो गिरा है वो अपनी स्वेच्छा से नहीं निकल सकता। हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कैदी जेल में कैद है, लेकिन जेलर साहब जेल में विराजमान है। भाई वो जेल के अंदर है, जब चाहे बाहर जा सकते हैं, लेकिन कैदी नहीं जा सकता। हम कैदी को नहीं कह सकते हैं कि कैदी जेल में विराजमान है। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा से वे जा नहीं सकता है, वो कैद है। ऐसे ही परमात्मा आपके हृदय में आके कैद हो जाएंगे, आपकी इच्छा के बिना बाहर नहीं जा सकते। इसलिए इसी श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करो, इसमें ही सब व्यास जी ने लिख दिया है। तीसरा मंगलाचरण देखते हैं। तीसरा मंगलाचरण द्रुत विलंबित छंद में है। कौन से छंद में? द्रुत विलंबित छंद में है। इस पे भागवत क्या है, कहां से आया है, ये बातें बताई गई है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम, सुखमुखादमृत संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम, मोहरहो रसिका भुवि भावुका, मोहरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है, कहां से आया है? निगम यानी वेद रूपी, कल्प तरोह कल्प वृक्ष का, गलितम फलम पका हुआ फल। वेद रूपी कल्प वृक्ष से कभी किसी ने द्वैतवाद को मांगा तो द्वैतवाद मिला, अद्वैतवाद को मांगा तो अद्वैतवाद मिला, विशिष्टाद्वैत मांगा विशिष्टाद्वैत मिला, द्वैताद्वैत मांगा द्वैताद्वैत मिला। जिसने जो मांगा उसे वो मिला वेद से। निगम का होता है वेद। नितराम गमयति धर्मादि चतुर्पुरुषार्थ साधनानि बोधयति निगमो वेद इत्यर्थ है। जिसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन है वही वेद है, निगम है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष से जिसने जो मांगा उसे वो मिला। अंत में वैष्णवों ने, संत महात्माओं ने कहा हम आपसे मांगेंगे कुछ नहीं, आपके पास जो सबसे अच्छी वस्तु है, सबसे उत्तम वस्तु है, वो आप हमें दे दो। वेद रूपी कल्प वृक्ष ने सोचा, भागवत तो कल्प वृक्ष है ना, वेद रूपी कल्प वृक्ष ने सोचा हम क्या दें। तो उस कल्प वृक्ष ने अपना गलितम फलम, अपना पका हुआ फल जो है श्रीमद् भागवत के रूप में दे दिया। ये भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। कैसा फल है? पका नहीं करें, गलितम। गलितम उसको कहते हैं जो अत्यधिक पक गया, गल गया, मतलब छूने से ही पिघल जाए, फूट जाए, उसको कहते हैं गलितम। तो अत्यधिक पका हुआ फल है। किसी ने कहा जब ये इतना ज्यादा पका हुआ है तो ये जब इतना नीचे तक आया होगा तो फूट गया होगा। भाई अगर जब ये वेद रूपी कल्प वृक्ष से ये हमारे पास तक आया तब तो ये फूट गया होगा। बोले नहीं नहीं, ये सीधे नहीं आया है। तो कैसे आया? तो श्रीधर जी अपनी टीका में बताते हैं, शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरा सदैर खंडे मेवावतीर्णे नतुश्च निपाते स्फुटितम। कैसे आया है? शिष्य प्रशिष्यादि रूप
पल्लव परंपरया शनैर खंडे मेवावतीर्णे नतुश्च निपाते स्फुटितम। ये शिष्य प्रशिष्य की परंपरा द्वारा आया है। भगवान श्रीमन नारायण की डाली से अटका तो ब्रह्मा की डाली पे लटका, ब्रह्मा से टपका तो नारद की डाली पर अटका, नारद की डाली से लटका तो व्यास जी की डाली पे अटका, व्यास जी की डाली पे अटका तो सुखदेव जी की डाली पे लटका। इसी परंपरा में 1,96,29,427वें नंबर पर ये अमृत हमारे गुरुदेव भगवान के पास तक आया और उन्होंने कृपा करके मुझ जैसे कुपात्र को भी अमृत का दान दिया, जो हम आप सबको सुना रहे हैं। तो सीधे नहीं आया ये, शिष्य प्रशिष्य शिष्य प्रशिष्य की शाखा द्वारा ये यहाँ पर आया है, डायरेक्ट नहीं आया, सीधे नहीं आया। इसलिए बिल्कुल ये सेफ बचा हुआ है, तनिक भी नहीं फूटा है। किसी ने व्यास जी से पूछा, अच्छा ये बताओ आपका ये फल मीठा है कि खट्टा है? व्यास जी बोले बहुत मीठा है। सज्जन बोले कोई प्रमाण है? क्योंकि अपने फल की तो लोग महिमा सब गाते हैं। एक बार की बात है, एक सज्जन कहीं जा रहे थे, वो रास्ते में क्या थे, उनको भूख लगी तो एक जगह ठेलिया में लगा हुआ था, वो ठेलिया वाला बोल रहा था 70 से मीठे खरबूजे, 70 से मीठे खरबूजे। पंडित जी ने सोचा ले लेते हैं खरबूजा। 1 किलो लिए खरबूजा, 1 किलो लिए खरबूजा, और जैसे ही उसको खाए तो बिल्कुल फीके थे। बोले क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे 70 से मीठे खरबूजे, ये तो बिल्कुल फीके हैं। खरबूजा वाला बोला महाराज हमने कहा था 70 से मीठे खरबूजे, आप शक्कर डालो मीठे ना हो जाए तो कहना। तो व्यास जी कहीं आपका भी फल तो शक्कर से मीठे खरबूजे की तरह नहीं है? व्यास जी बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा फल मीठा है, इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बोले सुख मुखाद, सुखदेव रूपी तोते का मुख लग गया, इसलिए अमृतम द्रव संयुतम, इसलिए अमृत द्रव से युक्त हो गया, इसलिए ये मीठा ही है। ये बात पक्की है कि तोता जिस फल में मुख मार दे वो खट्टा नहीं हो सकता। या तो तोता उसी फल में मुख मारेगा जो मीठा होगा, या तो उसके मुख लगने से मीठा हो जाता, ये तो भगवान जाने, लेकिन तोता के मुख लगने से फल खट्टा नहीं हो सकता है। समझ गए ना? इसलिए सुखदेव रूपी तोते का श्रीमद् भागवत में मुख लग चुका है, इसलिए भागवत बिल्कुल मीठी है। इसलिए पिबत भागवतम, इस भागवत को पियो। किसी ने कहा, अभी आपने कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये पका हुआ फल है, और अब कह रहे हो कि पिबत भागवतम, पियो इसको। अभी तो फल बोले और अब कह रहे हो पियो, तो फल को कोई पीता है? अरे फल तो खाया जाता है, तो फिर पीने की बात क्यों कर रहे हैं? बोले हम इसलिए कह रहे हैं, एक शब्द हमने और कहा है कि गलितम फलम, बिल्कुल गला हुआ फल है। जो फल होता है उस पे तो गुठली और छिलके भी होते, लेकिन ये इतना गला हुआ है कि ये फल की आकृति में बस है, बस इसमें रस ही रस भरा हुआ है। इसलिए कह रहे पिबत भागवतम रसम, इस श्रीमद् भागवत रूपी रस को पियो, अपने कान रूपी दोने को खोलो और चक्क भर भर के इस रस का पान करो। कब तक पिए? अभी कुछ दिन पहले वहां पिए, फिर वहां पी रहे हैं, अभी पी रहे, कब तक? बोले आलयम मुक्ति पर्यंतम पिबत, मुक्ति पर्यंत पियो इसको। क्यों? स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामामुञ्चत् करहिचित्। ये रस जो है भागवत रूपी अमृत, स्वर्ग से लेकर वैकुंठ पर्यंत कहीं नहीं, ये तो यहीं केवल और केवल शिवानंद आश्रम में सुलभ हो रहा है। इसलिए इसका खूब पान करो, मुँह रहो, बार बार पियो। 2 शब्द कह रहे हैं, रसिका और भावुका। हे रसिक भावुक लोगों, इसको पियो। रसिका नाम रस लंपटा, रसिक तो उनको कहते हैं जो रस प्रेमी है। 2 को व्यास जी कह रहे हैं, एक तो रसिकों को अलग से कह रहे हैं, भावुकों को अलग से कह रहे हैं। कह रहे हैं जो इस भागवत को सुने बिना नहीं रह सकते, जिनको चस्का लगा है वो तो पिए ही, और जिनको चस्का नहीं लगा है वो किसी प्रयोजन बस सुन रहे हैं, वो भी इसको सुने। जैसे भी सुनो, किसी भी हालत में सुनो, किसी भी परिस्थिति में सुनो, आपका कल्याण हो ही जाएगा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का 3 श्लोकों में भगवान वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है।
उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य की पावन भूमि से हम लोग उसकी चर्चा विगत दिन आने वाले दिन में करेंगे। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण